तो बेसिकली वी आर बैक। अब हम आईएससी की वीडियोस बनाएंगे एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं एक 6 आवर लॉन्ग वीडियो बनाऊं, बट टू बी वेरी ट्रू आई एम कोडर, मैं एडिटर नहीं हूँ, तो मैं शायद से वो 6 आवर्स की वीडियो एडिट नहीं कर पाऊंगी एंड वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता, रिकॉर्ड हो गया फिर एडिट नहीं हो रहा, डल नहीं पा रही है। तो व्हाट आई थॉट इज कि अब मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी, 3 पार्ट में आएगी, सेक्शन सी, सेक्शन बी एंड सेक्शन ए। अभी हम सेक्शन सी कवर करेंगे। इसके बाद अभी अगर किसी ने भी ये पूरी वीडियो देख ली, आई कैन मतलब मैं ऐसे शर्त लगा सकती हूँ उसके बाद उसको बाहर से कुछ देखने की या फिर खुद से क्वेश्चंस लगाने की भी जरूरत नहीं है, अगर उसने आज की वीडियो ये वाली सी वाली देख ली पार्ट सी के लिए। बिकॉज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना उससे बिल्कुल ऐसा क्लियर हो जाएगा। एक ही फंडा है इसमें, स्टैक क्यू और प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का, कॉम्प्लेक्सिटी का, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके अलावा नहीं आएगा पार्ट सी में से एंड आई एम डेम श्योर अबाउट इट। ठीक है। एंड सेकेंडली जो मैं चीज बोल रही थी, देखो अभी मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, इसके ऊपर आईएससी के ऊपर, लाइक मैंने अभी आईसीएससी के ऊपर वीडियोस डाली थी लगातार जगकर, एंड मैं अभी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी, इसलिए आई टुक अ ब्रेक ऑफ 1 डे एंड अभी भी रात के 3:30 बज रहे हैं एंड आई एम जस्ट मेकिंग दी वीडियो। तो जस्ट मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इसको शेयर कर दो, जहाँ पे भी शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में शेयर करो, और लोगों की भी हेल्प होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। टू बी वेरी ट्रू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप कमेंट्स में आके बोलोगे कि मैंने सब्सक्राइब कर दिया, मैंने लाइक कर दिया एंड मैंने शेयर भी किया इतने लोगों को, आई विल जेन्युइनली फील मतलब गुड। ठीक है, जब मैं इतने सारे काम छोड़कर भी तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कर दो, ठीक है। दैट्स इट। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। चलो, तो सबसे पहले है, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर निकालने की। ऑल तो बहुत सारे लोगों को आता होगा पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं, प्री ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये बोलोगे कि ये क्यों उठा रही है सबसे पहले, बट इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, समझो मुझे क्या निकालना है। सबसे पहले प्री ऑर्डर निकालना है इस ट्री का। कुछ नहीं करना, ये 60 लिखा हुआ है ना, बच्चों की तरह हर एक एलिमेंट के आगे डॉट लगा दो। एक डॉट लगा दिया मैंने। ठीक है, आगे प्री ऑर्डर में आगे डॉट लगेगा हर एक के। प्री मतलब पहले होता है ना, तो हर एक एलिमेंट के आगे एक डॉट लगा दो। लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दो, हर एक एलिमेंट के आगे लग जाएगा यहाँ पे। ये जो ट्रिक देखो, आता होगा प्री ऑर्डर सबको करना, लेकिन इस ट्रिक के बाद 110% तुम्हारा क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। ठीक है, हो गया। हर एक एलिमेंट के आगे मैंने एक डॉट लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं चलूंगी जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना दीवार पर, एकदम सटक सटक के। अब मैं वैसे चलूंगी। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हर बार। कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो मैं एरो भी बना देती हूँ। यहाँ से हम चलेंगे और सटक सटक के चलेंगे, बिल्कुल एकदम दीवार से चिपक चिपक के। पहला डॉट कवर हुआ, पहला डॉट आ गया ना अभी 60 वाला, तो हम लिख देंगे क्या अपना 60। ठीक है, चलो फिर दोबारा से चलो, क्या हुआ 40 वाला डॉट आ गया, लिख दो 40, ये प्री ऑर्डर का बता रही हूं मैं। ठीक है, फिर आगे चलो, सटक के चलो बिल्कुल दीवार से, क्या आ गया 20 आ गया, लिख दो 20 भी। ठीक है, चलो सटक सटक के 10 आ गया, 10 को भी लिख दो, ये मेरा प्री ऑर्डर का है अभी। ठीक है, फिर अब बिल्कुल चिपक के चलना है, तो ये नहीं कि दूसरी जगह पहुंच जाओ, बिल्कुल दीवार से चिपक के चलेंगे, ऐसे चलेंगे, फिर चलेंगे ऐसे। क्या आ गया 25 आ गया, लिख दो 25। बिल्कुल चिपक के चलना है, चिपक के, इससे दीवार से बिल्कुल चिपक के, ये देखो यहाँ पे दीवार खत्म हो गई। अब क्या आ गया 45 आ गया, 45 लिख दो। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा मार्कर का ये है, मैं अगली बार से टेक्स्ट टूल ही इस्तेमाल करूंगी, मतलब अगले क्वेश्चन से। बट अभी मैं सटक सटक के चल रही हूँ, तो मैं ड्राइंग टूल ही यूज कर रही हूँ। ठीक है, 45 के बाद बिल्कुल चिपक चिपक के चलो, क्या आ गया मेरा 41 आ गया।
41 लिख दो, ठीक है। फिर दोबारा से देखो ऐसे ही चलना है, चिपक के क्या आ गया मेरा 50 आ गया, लिख दो 50 है दूसरा एलिमेंट मेरा, ठीक है। चलो अब फिर दोबारा से बिल्कुल चिपक के देखो 75 नहीं आएगा, 75 दूसरी लाइन में, अभी चिपक के चल रहे हैं हम 50 से ही, चिपक के चलो चिपक के चलो चिपक के चलो, क्या आ गया मेरा 70 आ गया, ठीक है। चलो चिपक के चले, क्या आ गया मेरा 80 आ गया, एंड देन फिर दोबारा से गए, अब दीवार किस साइड हो गई मेरी, इस साइड हो गई, तो क्या आएगा मेरा 75, एंड फिर दोबारा से चले चले चिपक के चले चिपक के चले, क्या आ गया 85, ठीक है। तो मेरा प्री ऑर्डर क्या होगा 60 40 20 10 25 45 41 50 70 80 75 फिर 85, ये क्या आ गया मेरा प्री ऑर्डर। ये ट्रिक समझ में आ गई होगी मुझे ऐसा लगता है अभी तक तो। चलो अब मैं इसको पूरे को इरेज कर देती हूँ। अरे यार, अच्छा थोड़ा सा ना अगर तुम्हें स्लो लग रहा है ना तो तुम फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, क्योंकि मैं तेज नहीं बोल पाऊंगी, मतलब मैं बहुत फास्ट नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। अब चलो अब करते हैं पोस्ट ऑर्डर की तैयारी। पोस्ट ऑर्डर कैसे आएगा, पोस्ट ऑर्डर के लिए हम प्री ऑर्डर के लिए कहाँ पे लगाते हैं, एलिमेंट से पहले। पोस्ट ऑर्डर के लिए कहाँ पे लगाएंगे, एलिमेंट के बाद, जैसे 60 है 60 के बाद डॉट लगेगा, ठीक है। 40 है 40 के बाद डॉट लगेगा, 20 है 20 के बाद डॉट लगेगा। देखोगे इस वाले कॉन्सेप्ट से करोगे ना क्वेश्चन, गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। 25 के बाद डॉट लगेगा, 45 के बाद डॉट लगेगा, 41 के बाद डॉट लगेगा, 50 के बाद डॉट लगेगा, 75 के बाद, 85 के बाद, और किसके बाद 80 के बाद, और फिर किसके बाद 70 के बाद, ठीक है। अब मैं एलिमेंट नहीं लिखूंगी, मैं तुम्हें बस बताती जाऊंगी कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तुम अपने आप कॉपी पे लिखते रहना अपने नोट्स में। चलो कैसे चलेंगे, फिर दोबारा से वहीं से ही चलेंगे, चलेंगे हर बार यहाँ से ही। चलो चलो चलो, कोई डॉट आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, सटक के चलना है बिल्कुल, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आ गया 10, पहला एलिमेंट क्या है मेरा 10। चलो सटक के चलो सटक के चलो सटक के चलो सटक के चलो, दूसरा एलिमेंट क्या है मेरा 25, सटक के चलो। तीसरा एलिमेंट क्या है मेरा 20, डॉट आ गया ना, सटक के चलो एकदम 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 ऐसे अच्छे से। 41 आया आया आया, क्या आएगा 50, चले सटक के 45 है नेक्स्ट एलिमेंट, 40 है नेक्स्ट एलिमेंट, फिर दोबारा से सटक के चले 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 चले। 75 का डॉट नहीं है वो, 50 का डॉट है, उसको कंफ्यूज मत हो जाना अभी, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी, जब तुम बनाओगे ना रफ में तो उसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देना, ठीक है। 75 में सटक के चले 75, फिर दोबारा से दीवार से ऐसे जैसे बच्चा चलता है ना, बिल्कुल दीवार पकड़ पकड़ के वैसे चलना है। 85, फिर 80, फिर 70, और फिर 60, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अब बाय चांस किसी ने प्री ऑर्डर पूछ लिया तो, सॉरी इनफिक्स पूछ लिया तो प्री ऑर्डर की ट्रिक बता दी, इनफिक्स की ट्रिक भी बता देती हूँ। इनफिक्स में क्या करेंगे, हम डॉट लगाएंगे प्री में पहले एलिमेंट से, पोस्ट में एलिमेंट के बाद, और इनफिक्स में एलिमेंट के नीचे एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। एग्जैक्ट यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पर, 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 ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है इसका दूसरा वाला, तो कहाँ लगेगा इस तरफ कहाँ पे, देखो पहला चाइल्ड तो ये है, दूसरा चाइल्ड हम क्या मानेंगे यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे, इसके एग्जैक्ट बीच में लगाना। एक चाइल्ड नहीं है तो यहाँ पे लगेगा उसके बिल्कुल बीच में, ठीक है। मान के चलना यहाँ पे दो चाइल्ड है तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। हो गए सारे के सारे। चलो अब चलने की कोशिश करते हैं, चलेंगे इस बार सबसे थिन वाले टूल से। यहाँ से ही चलना स्टार्ट करना है, बिल्कुल दीवार से सटकते 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 सटकते, क्या आ गया मेरा 10 आ गया, सटकते सटकते 20, 25,
बिल्कुल चिपकते हुए चलेंगे। क्या आ जाएगा मेरा 40, चिपकते हुए चलना है। 41, 45, 50, बिल्कुल चिपकते हुए चिपकते हुए चिपकते हुए 60, 70, 75, 80, 85। अब कुछ नहीं आया। ये हो गया मेरा इन ऑर्डर भी खत्म। प्री ऑर्डर कैसे चलना है, पोस्ट ऑर्डर कैसे चलना है, इन ऑर्डर कैसे चलना है, तीनों मैंने खत्म करवा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं उसमें थ्योरी में कवर करवाऊंगी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं अभी इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट कवर करवा रही हूँ। चलो, answer the following question from the diagram of a binary tree below. Write the post order traversal of the above tree structure. कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, अगर जितने व्यूज आएंगे उतने आंसर नहीं आए ना, हड्डियां तोड़ दूंगी। ठीक है, इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, जो भी आंसर होगा। ठीक है, चाहिए तो चाहिए। ये वाला आंसर तुम लोग करोगे। चलो दूसरा आंसर करते हैं। स्टेट द लेवल नंबर्स ऑफ द नोड n एंड r इफ द रूट इज एट 0 लेवल। देखो लेवल क्या होता है, इसका लेवल क्या है मेरा 0 लिखा हुआ है। रूट क्या होता है, रूट लेवल, रूट ये होता है, फर्स्ट एलिमेंट को हम रूट बोलते हैं। ठीक है, तो रूट का हमारा लेवल क्या है 0, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, इस पूरे का, इसका लेवल हो जाएगा मेरा 1। इस पूरे का लेवल कितना हो जाएगा, अरे यार एक मिनट, इस पूरे का लेवल कितना हो जाएगा मेरा 2। इस पूरे का लेवल कितना हो जाएगा मेरा 3। अब देख लो किसका लेवल बताने के लिए बोल रहा है ये, लेवल ऑफ n, n का लेवल कहाँ है, n कहाँ पे आ रहा है मेरा फर्स्ट लेवल पे, एंड लेवल ऑफ r, r का लेवल क्या है मेरा थर्ड लेवल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 and 3। सिंपल बात, लेवल भी हो गए। अब पूछ रहे हैं लिस्ट ऑफ इंटरनल नोड्स ऑफ द राइट सब ट्री। देखो पहले तो राइट सब ट्री क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री क्या होता है, ये पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इंटरनल नोड्स समझ लेंगे, उसके बाद लीफ नोड्स एंड एक्सटर्नल नोड्स समझ लेंगे। चलो, ये जो होता है ना रूट के जो राइट साइड वाला एलिमेंट होता है, ये तो हो गया क्या मेरा रूट है, रूट एलिमेंट। इसके जो राइट साइड होता है वो होता है मेरा राइट सब ट्री। ये क्या है मेरा राइट सब ट्री। और इसके जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है मेरा लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, किसी को नहीं पता है तो लिख लो, ठीक है, किसी को पता है तो स्किप कर देना थोड़ा सा आगे। ये हो गया मेरा राइट सब ट्री, ये हो गया मेरा लेफ्ट सब ट्री। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये राइट सब ट्री की बात कर रहा है, मुझे सिर्फ इसमें फाइंड करना है, मुझे लेफ्ट में कुछ नहीं देखना, तो लेफ्ट वाला मैं हटा देती हूँ, सिर्फ मुझे इसकी बात करनी है। कह रहा है लिस्ट द इंटरनल नोड्स। अब मुझे ये बताओ कि इंटरनल नोड्स क्या होते हैं। देखो बच्चा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड्स। किसी को पता है कोई बात नहीं, फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, नहीं पता तो अच्छे से देख लो। इंटरनल नोड्स, ठीक है, और एक होता है हमारा एक्सटर्नल नोड्स। एक्सटर्नल नोड्स को हम क्या बोलते हैं, लीफ नोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल नोड्स वो होते हैं जिनका चाइल्ड होता है, चाइल्ड होता है। ठीक है, और लीफ नोड्स वो होते हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता, नो चाइल्ड। यार ये ना, ये वाला ग्रिड अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, इसका क्या होता है नो चाइल्ड। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो चाइल्ड मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरनल नोड्स कौन कौन सी होंगी, चाइल्ड मतलब क्या होगा, मैं तुम्हें ना इसको देखो, तुम इससे मार्कर से, मैं तुम्हें मार्क करके दिखाऊंगी ब्राउन वाले से। देखो जो एम है, एम के कितने चाइल्ड है, एम के 2 चाइल्ड है, पहला चाइल्ड क्या है मेरा एन, और दूसरा चाइल्ड क्या हो गया मेरा जी। अब देखो जो वाई है, वाई का कितना चाइल्ड है, वाई का एक चाइल्ड है, एक बच्चा है इसका, कौन सा एफ। गेटिंग इट। अब तुमसे पूछ रहा है इंटरनल नोड्स, इंटरनल नोड्स कौन से होते हैं जिनके बच्चे होते हैं। अब ये देखो किस किस का बच्चा है यहाँ पे, जी का है, हाँ है, क्या क्या है
Z एंड D। कभी कभार चाइल्ड से भी पूछ लेता है कि क्या नाम है, G का क्या चाइल्ड है, G का चाइल्ड क्या है, Z एंड D। क्या Z एक इंटरनल नोड है? हाँ है। Z का चाइल्ड क्या है मेरा, R। क्या D एक इंटरनल नोड है? नहीं, क्योंकि D का कोई चाइल्ड नहीं है, ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है। ठीक है, Z का ये R कौन सा वाला चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, D मेरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल नोड। और G Z R क्या हो जाएंगे मेरे इंटरनल नोड्स। और एक्सटर्नल नोड को लीफ नोड भी बोलते हैं। दैट्स इट। चलो इसको देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा बाइनरी ट्री के ऊपर। इसके बाद बाइनरी ट्री तुम्हारा खत्म। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते भाई, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड है, कोई तोप नहीं है ये। ठीक है, नेम द रूट एंड द लीव्स ऑफ द ट्री। रूट क्या होगा तुम्हारा, रूट होगा इसमें ए। ठीक है, अब लीव्स अभी बताया था, एक्सटर्नल नोड्स को क्या बोलते हैं, लीव्स। लीव्स क्या होंगे, जिनके कोई बच्चे नहीं होंगे। किस किस का बच्चा नहीं है यहाँ पे, डी का बच्चा नहीं है, बी का बच्चा है तो बी नहीं है यहाँ पे, ई का बच्चा नहीं है। ठीक है, और किसका बच्चा नहीं है, जी का बच्चा नहीं है। तो डी ई जी क्या होंगे, ये लीव्स हो जाएंगे। ठीक है, राइट दी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री। ये भी तुम करके बताओगे मुझे, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। दिस इज व्हाट जो तुम मुझे करके बताओगे। ठीक है, अब सेपरेट द इंटरनल नोड्स एंड द एक्सटर्नल नोड्स ऑफ द ट्री। हमें इसके इंटरनल नोड्स भी बताने हैं और इसके एक्सटर्नल नोड्स भी बताने हैं। चलो बताते हैं, इंटरनल नोड्स भी बताते हैं इसको और एक्सटर्नल नोड्स भी बताते हैं। इंटरनल नोड्स कौन कौन से होंगे इसके, इंटरनल नोड्स वो होंगे जिनके बच्चे हैं इंटरनल नोड्स। तो बच्चा किस किस का है, ए के तो है ही, बी और सी। तो ए क्या हो जाएगा मेरा, इंटरनल नोड हो जाएगा। बी का बच्चा है, हाँ है, क्या है, डी। तो बी बी भी क्या हो जाएगा मेरा, इंटरनल नोड हो जाएगा। सी का बच्चा है, हाँ है, क्या है, ई और एफ। तो सी भी क्या हो जाएगा मेरा, इंटरनल नोड हो जाएगा। क्या ई का बच्चा है, नहीं, डी का बच्चा है, नहीं, जी का बच्चा है, नहीं, एफ का बच्चा है, हाँ है, क्या है, जी बच्चा है। अब एक्सटर्नल नोड वही हो जाएंगे जो लीफ नोड्स होते हैं। क्या हो जाएंगे, डी ई जी। और ये क्या थे मेरे, लीफ नोड थे, डी ई जी। ठीक है, यहाँ पे हमारा बाइनरी ट्री खत्म। बाइनरी ट्री का इसके अलावा इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके इन एंड अराउंड ही आएंगे। इन एंड अराउंड मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि क्या आ गया, इसके इन एंड अराउंड आएंगे। अगर तुमने इतना सुन लिया, बाइनरी ट्री खत्म। कहीं से करने की जरूरत भी नहीं है, करना है तो प्रैक्टिस के लिए कर लेना अपनी, वरना मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है। चलो क्यू पे जाते हैं। A queue is an entity which can hold a maximum of 100 integers. अच्छा, इसने बता दिया हमारी लिमिट क्या है, 100 integers की लिमिट है। ठीक है, the queue enables the user to add integers from the rear and remove integers from the front. नहीं पता, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको क्यू बिल्कुल नहीं पता अभी बता दूंगी। और इसका एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी ना, एक क्वेश्चन में तुम ऐसे हो जाओगे, अरे यार ये तो हर बार सेम ही होगा। डिफाइन अ क्यू विद द फॉलोइंग डिटेल्स। क्लास नेम क्या देना है तुम्हें, क्यू देना है। डेटा मेंबर्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स होते क्या है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, क्यू एरे टू होल्ड द इंटीजर एलिमेंट। साइज स्टोर्स द साइज ऑफ द एरे। किसका एरे का साइज कितना है, जो भी होगा वो स्टोर करेगा ये साइज। ठीक है, और क्या है, रेयर टू पॉइंट द इंडेक्स ऑफ द रेयर। Q int mm कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज दी डेटा साइज। डेटा साइज को कितना इनिशियलाइज करना है तुम्हें, इनिशियलाइज करना है, फ्रंट को 0 करना है और रेयर को क्या करना है, 0 करना है। स्टोर द साइज ऑफ द एरे, और यहाँ पे बोल रहा है कैन होल्ड अ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो हमारा 100 हो गया, साइज क्या हो गया, एरे का साइज होगा। ओके गॉट इट। चलो, वैसे इसकी साइज की जरूरत नहीं थी। वॉइड एडले टू एड इंटीजर फ्रॉम द रेयर इफ पॉसिबल, एल्स डिस्प्ले। चलो छोड़ो ये सब चीजें, मैं तुम्हें बताती हूँ असली खेल है क्या। पहले ना इसकी अप्रोच बताती हूँ। देखो क्यू होता क्या है बेसिकली,
देखो अगर मैं एक बात कर रही हूँ ना, अरे यार, ये एक एलिमेंट ले लो, अब ले लो, अब आ जाएगा। चलो, ये क्यू है, बाय चांस मान लिया। इसको अच्छे से सुन लेना, हर बार इस ये ही ऐसा ही क्वेश्चन में बस नाम वाम चेंज करके ना बिल्कुल एग्जैक्ट सेम देते हैं। मैं तुम्हें दिखा दूंगी अगले क्वेश्चंस भी, ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से बता रही हूँ। समझ लो ये क्यू है तुम्हारी, ठीक है। अब क्या है, जो इसमें ना दो पॉइंटर्स होते हैं, एक होता है तुम्हारा फ्रंट और एक होता है तुम्हारा रेयर। हमेशा क्यू में दो पॉइंटर्स होंगे, फ्रंट और रेयर। स्टार्टिंग में जब क्यू में कुछ नहीं होता तो फ्रंट और रेयर ये हो गया तुम्हारा फ्रंट, और एक तुम्हारा हो गया, इसको चलो अच्छे से कर देते हैं मार्क। समझ लो ये हो गया तुम्हारा फ्रंट, और यही एलिमेंट क्या जीरो बोला है ना, जीरो है फ्रंट और रेयर, तो ये मान लो कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो वाली इंडेक्स है। ये जिसको पॉइंट कर रहे हैं वो कौन सी इंडेक्स है, जीरो वाली इंडेक्स। तुम्हारी फिलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, तुम्हारी फिलिंग स्टार्ट हुई है फर्स्ट इंडेक्स से। देखो ये थोड़ा सा है इसमें, हमेशा तुम्हारा जो इंडेक्स होगा वो किसको पॉइंट करेगा, इसमें क्यू में जीरो वाले इंडेक्स को। तुम्हारी फिलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट वाले इंडेक्स से, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब एक हो गया तुम्हारा फ्रंट वाला इंडेक्स, सॉरी पॉइंटर, और एक तुम्हारा हो गया रेयर वाला पॉइंटर। अब देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो एडिशन होता है ना, ऐड कौन करेगा, मुझे ये बताओ। ऐड करता है तुम्हारा रेयर, ठीक है। डिलीट कौन करता है, डिलीट करता है तुम्हारा फ्रंट। लेकिन जब भी हम पहला एलिमेंट ऐड करते हैं, पहला एलिमेंट ऐड कर रही हूं अभी मैं, समझ लो मुझे ऐड करना है, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, समझ लो मुझे ऐड करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं इतने अच्छे से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत यही आएगा, देख लेना, अगर एक बार समझ लिया हर बार याद रहेगा, और क्यू का क्वेश्चन कर ही लोगे अगर आएगा तो, वरना स्टैक का भी ऐसे ही बता दूंगी, करके देख लेना चाहे अभी इसके वीडियो के बाद कोई भी क्वेश्चन। तुम्हें ऐड करना है यहाँ पे 7, ठीक है। अब तुम यहाँ पे 7 ऐड कैसे करोगे, ये भी तो चीज है। ऐड कौन करता है, हमारा रेयर वाला। तो तुम क्या करोगे, पहले रेयर को बढ़ाओगे। अभी रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो को। इसका मतलब क्या है कि रेयर पे कोई एलिमेंट नहीं है। पहले तुम रेयर को अपना बढ़ाओगे, चलो मैंने रेयर को बढ़ा दिया। अब रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को, ठीक है। ये एक एरे बनता है क्यू में भी, ठीक है। तो ये एरे सा बना है। अब क्या कहोगे, तुमने रेयर को बढ़ा दिया, अब रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। तो तुम ये कहोगे कि, समझ लो एरे का नाम है तुम्हारा ए है, तो तुम कहोगे ए के रेयर पर क्या ऐड कर दो, 7 को ऐड कर दो। ए के रेयर पर 7 को ऐड कर दो। लेकिन जब तुम पहली बार बढ़ाते हो ना, तो तुम्हारा फ्रंट भी जीरो को पॉइंट कर रहा होता है और तुम्हारा रेयर भी स्टार्टिंग में किसको पॉइंट कर रहा होता है, जीरो को। जब तुम पहला एलिमेंट बढ़ाते हो पहली बार, तो तुम्हें ना फ्रंट रेयर को तो प्लस प्लस रेयर को तो आगे बढ़ाया ही है, तुम्हें ना फ्रंट को भी आगे बढ़ाना है। फ्रंट भी अब किसको पॉइंट करेगा, 1 को ही, क्योंकि फ्रंट किसको पॉइंट करता है, देखो हमारा क्यू में क्या होता है, रेयर है, ये वाला पॉइंटर रेयर है और ये वाला पॉइंटर फ्रंट है। रेयर बढ़ता रहेगा और एलिमेंट्स को ऐड करता रहेगा, फ्रंट क्या करता रहेगा, एलिमेंट्स को आगे बढ़ता रहेगा और एलिमेंट्स को, पीछे वाले एलिमेंट्स को डिलीट करता रहेगा। पहले केस में क्या होता है, पहले केस में रेयर और फ्रंट दोनों के दोनों सेम होते हैं और किसको पॉइंट करते हैं, 1 को। जब हम पहला एलिमेंट कहाँ से डालते हैं, हम एलिमेंट डालते हैं हम रेयर से। तो जब भी हमें एलिमेंट डालना है तो पहले हम रेयर को बढ़ाएंगे, जहां जिस पोजीशन में डालना है उसको पॉइंट करवाएंगे और फिर वहां पे एलिमेंट डाल देंगे। लेकिन पहली कंडीशन में क्या होता है, हमें फ्रंट को तो पहली बार क्या होता है, हमें फ्रंट को तो, रेयर को तो बढ़ाना ही होता है, लेकिन हमें उसके साथ क्या बढ़ाना पड़ता है, फ्रंट को भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फ्रंट तो फिर जीरो को ही पॉइंट करेगा ना। फ्रंट तो हमारे पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करना चाहिए ना, क्योंकि जो सबसे पहले एलिमेंट डलता है उसको सबसे पहले डिलीट होना होता है। तो फ्रंट वाला सबसे पहले किसको पॉइंट करना चाहिए, 1 को, अगर एलिमेंट डाला है तो क्या करेंगे, जब दोनों के दोनों जीरो पर है
तो दोनों के दोनों किसको पॉइंट करेंगे, हमारे 1 को। रेयर तो बढ़ेगा ही ऐड करने के लिए, लेकिन क्या बढ़ेगा, फ्रंट भी बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर मुझे ऐड करना है 7 को, तो पहले क्या करूंगी, मैं रेयर को भी बढ़ा दूंगी एक कदम, और किसको भी बढ़ा दूंगी, मैं फ्रंट को भी बढ़ा दूंगी। दोनों बढ़ गए। अब रेयर कितना हो गया मेरा, 1 हो गया इस केस में। तो मैंने क्या किया, ए के 1 पे क्या डाल दो, 7 डाल दो। ठीक है, अब मुझे दूसरा एलिमेंट डालना है। अब मुझे डालना है, समझो ऐड इज इक्वल्स टू, मुझे अब डालना है 8। ये प्रोग्राम नहीं है, अप्रोच है बस। ठीक है, अब क्या करोगे तुम इस केस में, क्या करोगे इस केस में, तुम रेयर को बढ़ाओगे। ऐड तो रेयर पर ही होगा ना, अब मुझे सेकंड पोजीशन पे ऐड करना है ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगी, रेयर को बढ़ाऊंगी। ठीक है, ऐड तो ऐसे ही होता है ना, क्योंकि पॉइंटर तो रेयर ही है। अब रेयर किसको पॉइंट कर रहा होगा, सेकंड को। क्या मैं फ्रंट को बढ़ाऊंगी, नहीं, फ्रंट तो फर्स्ट को ही पॉइंट करेगा इस केस में। क्यों फर्स्ट को पॉइंट करेगा, क्योंकि फ्रंट उस एलिमेंट को पॉइंट करता है जिसको डिलीट करना है। और क्यू में डिलीट कौन सा एलिमेंट होता है, पहले जो पहला वाला होता है ना। फर्स्ट FIFO होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। चलो, अब इसको क्या हो जाएगा, 8 होगा। 8 को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले रेयर को प्लस प्लस करूंगी। रेयर बढ़ गया। अब रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा सेकंड को। अब मैं क्या करूंगी, रेयर के ए के आर पर क्या डाल दूंगी, अपना एलिमेंट डाल दूंगी, मतलब मैं अपना 8 डाल दूंगी। ये अगर एरे ए है तो ए के आर पर मैंने क्या डाल दिया, अपना 8 डाल दिया। तो यहाँ पे तो 7 डाला ही था, यहाँ पे क्या डल जाएगा, मेरा 8 डल जाएगा। ठीक है, कब तक मैं डाल सकती हूँ, अगर मेरा एरे का एक ना मैक्सिमम लेंथ दे रखा है, क्या दे रखा है, 100। देखो, कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 100 इंटीजर्स। ठीक है, एरे तो फिक्स साइज होता है, तो अगर जैसे कि बाई चांस अगर मेरा मैक्सिमम लेंथ कितना दे रखा होगा, तो होता 3 दे रखा होता, और मैंने 8 के बाद बाई चांस समझ लो क्या डाल दिया, 9 भी डाल दिया। ठीक है, मेरा मैक्सिमम लेंथ कितना दे रखा है, मुझे 3 दे रखा है, और मैंने कहां तक डाल दिए, 3 तक एलिमेंट भी डाल दिए। यहाँ पे इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो गलती मत करना, 0 मेरा बाहर वाला इंडेक्स होता है इसमें। ठीक है, बाकी एरे वेरे में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, बस क्यू में ही 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अगर मेरा मैक्सिमम लेंथ 3 था और मैंने 3 तक एलिमेंट्स भर दिए, समझ लो कि मैंने क्या किया, ऐड 9 भी कर दिया। कैसे ऐड करेंगे, चलो इसको भी लिख ही लेते हैं। आर प्लस प्लस करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम ए के आर पर, देखो इतना बार बार तो नहीं कर लिखना तुम्हें, ये अप्रोच है, तो ये मत बोलना कि अरे हमने तो कभी ऐसे नहीं लिखा। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब अगर क्या मैं ऐड कर सकती हूँ, नहीं कर सकते। अब हम ऐड नहीं कर सकते, तो एक हमारी कंडीशन होती है ओवरफ्लो। जैसे पानी की टंकी जब भर जाती है तब पानी बाहर निकलता है ना, तो वो होता है ओवरफ्लो। अब हमारा क्या हो गया, एरे भर गया है, अब एरे में एलिमेंट नहीं आ सकते, तो वो हो गया मेरा ओवरफ्लो की कंडीशन। अब ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होगी, एरे आर प्लस प्लस हो गया था, ओवरफ्लो की कंडीशन होगी कब, अब ये सोचो, ओवरफ्लो की कंडीशन कब होगी, जब मेरा रेयर किसको पॉइंट करेगा, मेरे मैक्सिमम साइज को। अगर मेरा मैक्सिमम साइज 3 था इस केस में, तो मेरा रेयर किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को। अगर मेरा मैक्सिमम साइज 100 है इस वाले केस में, तो कब तक मेरा कंडीशन जाएगा, चलो इसको लिख भी देती हूँ। चलो पहले 3 के लिए लिखते हैं, इफ r इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि मेरा मैक्सिमम साइज क्या है, यहाँ पे 3 है। अगर मेरा r 3 के इक्वल है, तो क्या करना है मुझे, ओवरफ्लो है फिर मेरा, इस केस में मेरा क्या होगा, ओवरफ्लो। ठीक है, ये कोड नहीं है तो इसलिए मैं इसको ये चीज हटा रही हूँ। ये हो गया मेरा ऐड की बात। ठीक है, अब ऐड समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको हटाओ, इसको हटाओ, अभी कोड लिखेंगे, घबराओ मत, हटा क्यों दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे। ठीक है, अब डिलीट कहां से होता है, डिलीट हमेशा होता है मेरा फ्रंट से। डिलीट होगा मेरा फ्रंट से। देखो एक चीज और होती है डिलीट में, जब भी हम किसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, अभी हमारा सबसे पहले क्या डिलीट होगा, मेरा 7 डिलीट होगा। जब भी मैं 7 को डिलीट करूंगी ना, तो वो मुझसे मांगता भी है
प्रोग्राम उसे मांगता भी है कि तुम पहले ये बताओ कि कौन से एलिमेंट को डिलीट करोगे, वो उसको प्रिंट करवाना है। मतलब मुझे बेसिकली करना है क्या, मुझे 7 को रिटर्न करना है या फिर 7 को प्रिंट करना है, उसके बाद डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट की पहली कंडीशन ये है। चलो पहली कंडीशन क्या होगी, चलो डिलीट 7 को करना है तो पहले मैं क्या कर दूंगी, इंट डी इज इक्वल्स टू, अभी सुनो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इंट डी इज इक्वल्स टू, इसमें मैं क्या स्टोर करवा रही हूँ अपना एरे, एरे नाम का ए था, मतलब एरे का नाम ए था, ए का एफ, मतलब ए का एफ का मतलब क्या है, एफ क्या है, कितना है मेरा 1 है, इस केस में अभी मेरा एफ 1 है, तो मैं क्या कह रही हूँ ए का, मैं कह रही हूँ ए का 1, ए का 1 का मतलब मैं क्या कह रही हूँ 7, 7 मेरा किस में स्टोर हो जाएगा, मेरा डी में स्टोर हो जाएगा, डी में क्या स्टोर हो गया मेरा 7, मतलब डी में मेरा क्या स्टोर करवा रही हूँ मैं, जो मुझे एलिमेंट डिलीट करना है वो पहले मैं स्टोर करवा रही हूँ। फिर मेरा डिलीट कैसे होगा, मेरा डिलीट हो जाएगा अगर मैं एफ से डिलीट होगा ना, रेयर ऐसे भरता है तो रेयर ऐड करता है, जब फ्रंट ऐसे भरता है ना तो फ्रंट डिलीट करता है, तो कुछ नहीं करूंगी मैं फ्रंट को बढ़ा दूंगी, फ्रंट को बढ़ा दिया मैंने, अब फ्रंट किसको पॉइंट करेगा 2 को, तो मेरा इससे एक्सेस ही खत्म। अब चाहे ये पड़ा हुआ हो मेमोरी में, नहीं पड़ा हुआ, जब देखो पॉइंटर बस यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट कर रहा है, फ्रंट से लेकर रेयर तक का जो क्यू होता है ना, वो ही क्यू होता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, सही वाला, जो अभी हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रंट से लेकर रेयर तक का जो फ्रंट से पहले वाला क्यू है वो क्या हो जाएगा मेरा, बेकार है, वेस्ट है, उसको उठा के ले जाएगा कौन, गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, हो गया 7 हो गया। अब क्या करना है मुझे, कैसे डिलीट करते हैं हम, फ्रंट को क्या कर देते हैं प्लस प्लस कर देते हैं, फ्रंट प्लस प्लस कर दिया। अब हमेशा क्या होगा, या तो मुझसे डी को प्रिंट करने के लिए कहेगा या फिर मुझे डी रिटर्न करने के लिए कहेगा, तो मैं अभी जो भी कुछ होगा मैं वहां पे कर दूंगी, या तो मैं रिटर्न कर दूंगी डी को या फिर मैं और प्रिंट डी, एसओपीएलएन, प्रिंट कैसे होता है एसओपीएलएन, एसओपीएलएन नहीं लिख के आना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के आना है। ठीक है, हो गया मेरा 7 डिलीट हो गया, मान लो 7 डिलीट हो गया, गार्बेज कलेक्शन ने भी डिलीट कर दिया। अब मेरा कितने एलिमेंट बचे हैं, 2 एलिमेंट बचे, समझ लो मेरा, फिर दोबारा से मैंने डिलीट चलाया और समझो मेरा ना 8 भी डिलीट हो गया। समझ लो कैसे डिलीट होगा, एफ को हम क्या कर देंगे प्लस प्लस कर देंगे और 8 को रिटर्न कर देंगे। अब एक कंडीशन ये है, अब क्या है, अब मेरा एक ही एलिमेंट बचा है, और एक ही एलिमेंट जब बचा होता है ना, तब मेरा फ्रंट और रेयर उसी एलिमेंट को पॉइंट करते हैं। मेरा फ्रंट और रेयर किसको पॉइंट कर रहा है अभी, सिर्फ 9 को। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही एलिमेंट बचा है तो फ्रंट और रेयर एक ही एलिमेंट को पॉइंट करते हैं। अगर मैं 9 को डिलीट कर दूंगी, एक एलिमेंट, पहले ये लिख लो, एक एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है, इफ एफ इज इक्वल्स टू आर, अगर फ्रंट मेरा रेयर के इक्वल है, इसका मतलब मेरा एलिमेंट, कितने एलिमेंट बचे हैं क्यू में, ओनली 1 एलिमेंट लेफ्ट। इसका मतलब क्या बचा है, मेरा सिर्फ एक एलिमेंट बचा है क्यू में। ठीक है, अब जब एक ही एलिमेंट बचता है ना, उसकी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, इफ ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर हमने 9 को भी डिलीट कर दिया, तो अब मेरा फ्रंट और रेयर किसको पॉइंट करना चाहिए, कायदे में मेरा फ्रंट और रेयर को किसको पॉइंट करना चाहिए, 0 को। ये फिर दोबारा से बैक जहां से स्टार्ट करा था, एरे तो पूरा खाली हो गया ना, अब इनको क्या होना चाहिए, जहां से स्टार्ट किया था इन्हें वहीं पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो इफ एफ इज इक्वल्स टू आर, तो मैं क्या कहूंगी, तो मैं क्या कर दूंगी, एफ इज इक्वल्स टू 1, और किसको, आर को भी मुझे क्या कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, ये केस समझ में आ गया। अब एक केस होगा, कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारी जो पानी की टंकी थी, एक बार तो ओवरफिल हो गई। अब ऐसा भी तो केस हो सकता है कि तुम्हारी पानी की टंकी में पानी ही नहीं है, लेकिन तुम पानी निकालने की कोशिश कर रहे हो, पानी ही नहीं है, तुम पानी निकालने की कोशिश कहां से करोगे, पानी आएगा कहां से, उस केस को हम बोलते हैं अंडर फ्लो।
अब तुम क्या करोगे, तुम एक एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश करोगे, लेकिन डिलीट करने के लिए यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। तो वो कौन सी कंडीशन होती है मेरी, अंडरफ्लो की कंडीशन। अंडरफ्लो में क्या होता है, जब तुम कुछ डिलीट कर रहे हो, जो चीज खाली है, ठीक है, तुम अपने अकाउंट से पैसे निकाल दो, तुम्हारे अकाउंट में 0 बैलेंस है, कहां से निकालोगे, ऐसा, ठीक है। तो अंडरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, अंडरफ्लो कब होगा, अंडरफ्लो के केस में हम फ्रंट से डिलीट करते हैं। अगर फ्रंट ही मेरा 0 को पॉइंट कर रहा है, तो मतलब कहां से डिलीट करोगे, फ्रंट को कहां पहुंचाओगे जब अभी 0 को ही पॉइंट कर रहा है ना। तो अंडरफ्लो में क्या होता है, मेरा फ्रंट किसको पॉइंट करता है, इफ f इज इक्वल्स टू 0, तो मेरी कौन सी वाली केस होगा, मेरा होगा अंडरफ्लो। मुझे ऐसा लगता है अप्रोच तो अब तक आ जानी चाहिए, क्वेश्चन करके देखते हैं। एक मिनट रुकना। चलो, A queue is an entity which can hold a maximum of 100 integers. देखो इसको ढंग से पढ़ो, इसका मतलब क्या है कि मेरी मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, कब तक ऐड कर सकती हूँ, जब तक मेरा 100 इंटीजर्स ऐड नहीं हो जाता। पहली बात क्या याद रखनी है कि क्यू में फ्रंट और रेयर स्टार्टिंग में 0 को पॉइंट करता है, तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी मेरी 1 से, तो मेरा 100 तक जाएगा, लेस देन 100 तक नहीं जाएगा। क्यू और स्टैक और एरे में लेस देन करते थे ना, तो वो चीज नहीं होगी, लेंथ से लेस देन, ये सब चीजें। चलो इसको बना के देखते हैं, अब ना बहुत एक्सप्लेनेशन हो ही गई है। अब तुम कहोगे क्यू के ऊपर इतना एक्सप्लेनेशन क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि क्यू का एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो नहीं आएगा इससे बाहर। आई एम जस्ट, मतलब इससे बाहर तो क्या मतलब, इसका मतलब है कि अप्रोच सब क्वेश्चन की यही रहेगी, एग्जैक्ट ऐड करना होगा, डिलीट करना होगा, यही चीज करनी होगी। चलो सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या है, ये जो 3 वेरिएबल है ना, क्लास बनते इंस्टेंस जैसे मैगी बनती है ना, बस सबसे पहले इंस्टेंस ये लोग डिक्लेयर हो जाएंगे। सबसे पहले ये लोग भाग के मैं फर्स्ट करके डिक्लेयर हो जाएंगे। तो कैसे, क्या एरे बनेगा, एरे किसका बनेगा, मेरा इंटीजर का एरे बनेगा, इंट क्यू, सबसे पहले इनको डिक्लेयर कर देना, ठीक है। साइज किसका होगा, इंट साइज, डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज नहीं करना। फिर क्या होगा, इंट रेयर, और फ्रंट, देखो इन्होंने फ्रंट नहीं लिखा, यहाँ पे फ्रंट भी होगा बेटा, इंट रेयर और इंट फ्रंट, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब क्या करना है मुझे, अब मैं जाऊंगी अपने मेथड्स पर। चलो पहला मेथड पढ़ते हैं, मेंबर फंक्शन क्यू। क्यू ये क्या है मेरा, कंस्ट्रक्टर। क्यू कंस्ट्रक्टर है क्योंकि क्यू का नाम किससे सेम है, मेरा क्लास के नाम से। चलो क्यू में क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज करेंगे। चलो लिख लो क्यू, और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है मेरा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इंट mm, ठीक है। इनिशियलाइज कैसे करना है, सब कुछ दिया हुआ है। कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज साइज को कितना इनिशियलाइज करना है मुझे, साइज इज इक्वल्स टू mm, ठीक है। अभी पता है यहाँ पे एक चीज है जिसमें ना मुझे लगता है क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि यहाँ पे कैन होल्ड 100 इंटीजर वाला, ओके गॉट इट, नहीं कुछ नहीं है, शायद से मैं रात को पढ़ा रही हूँ ना इतनी लेट, तो मेरा दिमाग ही चल गया, ठीक है। फ्रंट कितना हो जाएगा 0, और कितना हो जाएगा रेयर, कितना हो जाएगा रेयर भी हम 0 इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। साइज का मतलब क्या है मेरा, मैक्सिमम साइज अभी एरे का। चलो फिर क्या हो गया, वॉइड एड ले, इसका मतलब क्या है, इंट वी। चलो वॉइड एड ले, अब मुझे क्या करना है, ऐड मतलब कि इसमें ऐड करना है। अब मैंने ऐड में क्या लिखा हुआ है, टू ऐड एन इंटीजर फ्रॉम दी, ऐड कौन सा इंटीजर होगा मेरा, वी, ठीक है। ये हम ले रहे हैं ना उसमें, फॉर्मल पैरामीटर में ले रहे हैं, तो मतलब मेरा ऐड क्या होगा, वी मुझे ऐड करना है, किस पे ऐड करना है, रेयर पर। तो मैंने 3 कंडीशन बताई, देखो क्यू में 3 कंडीशन है ऐड करने की। पहली कंडीशन हम चेक करेंगे कि हमारा ओवरफ्लो तो नहीं है। ओवरफ्लो कब होगा मेरा, जब मेरा कब होगा,
जब मेरा जो रेयर है वो एंड वाले साइज को पॉइंट कर रहा होगा। इफ रेयर इज इक्वल्स टू कितना मैक्सिमम साइज है मेरा 100। अगर मेरा रेयर 100 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब मेरी कंडीशन में क्या है, मेरा ओवरफ्लो है। तो मैं क्या कर दूंगी, मैसेज, यानी क्या लिखा हुआ MESS, यहाँ पे मैसेज है SOPLN, क्या ओवरफ्लो। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ओवरफ्लो प्रिंट कर दिया। कब, जब मेरा रेयर इज इक्वल्स टू 100 है। चलो अब आगे चलते हैं। पहली कंडीशन है ये, हमेशा याद रखो क्यू में हर बार जब भी तुम क्यू का क्वेश्चन करोगे 3 कंडीशन बनेगी ऐड में, 3 कंडीशन बनेगी तुम्हारी डिलीट में। याद रख लो, इसको रट लो। पहली कंडीशन क्या होगी, ओवरफ्लो वाली। दूसरी कंडीशन क्या थी, याद करो। दूसरी कंडीशन ये थी कि जब मेरा एलिमेंट पहली बार डल रहा था, पहली बार डल रहा था तो क्या था, क्यू और रेयर मेरे पहले 0 को पॉइंट कर रहे थे, फिर मेरा रेयर भी बढ़ेगा, किसको पॉइंट करेगा, 1 को, और क्यू भी बढ़ेगा, किसको पॉइंट करेगा, 1 को। इफ R is equals to रेयर लिखा है ना, if रेयर is equals to फ्रंट एंड इक्वल टू किसके, 0 के, मतलब कि एक भी एलिमेंट नहीं है, पहला एलिमेंट डाल रहे, यहाँ पे एल्सिफ आएगा। ठीक है, अगर हम पहला एलिमेंट डाल रहे हैं तो हम दोनों को ही बढ़ाते हैं, दोनों को ही 1 1 करते हैं। तो क्या करेंगे, रेयर प्लस प्लस, और क्या करेंगे, फ्रंट को भी प्लस प्लस करेंगे, फ्रंट प्लस प्लस। चलो दोनों चीज बढ़ा दी, लेकिन एलिमेंट कहां से डलना स्टार्ट होगा, रेयर से। तो मैं क्या करूंगी, एरे का नाम क्या है मेरा, क्यू, क्यू के यहाँ पे लिखा हुआ है एरे का नाम। ठीक है, किस पर, रेयर पर। क्या डालना है मुझे, वी को डालना है, एलिमेंट क्या डालना है मुझे, वी कुछ भी हो सकता है। डल गया। अब चलो लास्ट कंडीशन पे जाते हैं। अब ये भी हो गया, ओवरफ्लो वाली कंडीशन भी हो गई, जब पहला एलिमेंट डल रहा है वो वाली कंडीशन भी हो गई। अब नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, जब कुछ भी ऐसा नहीं है तब क्या करना है हमें, एल्स में, इस केस में क्या फ्रंट बढ़ेगा, नहीं, फ्रंट तो मेरा 1 को ही पॉइंट करेगा, अब रेयर ही बढ़ेगा। एल्स क्या, रेयर प्लस प्लस, रेयर को बढ़ा दिया, और फिर क्या कर दिया मैंने, क्यू के रेयर पर क्या डाल दिया, वी डाल दिया। बात खत्म, क्यू के रेयर पर वी डाल दिया। ये हो गया मेरा ऐड वाला। इसको रट लो अच्छे से, रट क्या, मैंने समझा दिया यार, अब तो समझ में भी आना चाहिए। नहीं आ रहा, बिल्कुल एकदम देख लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही ऐड करना पड़ेगा तुम्हें हर बार क्यू में, हर बार सेम। क्वेश्चन का कहने का तरीका से डिफरेंट हो जाएगा, काम एक ही करवाएगा। ठीक है, अब चलो, अब डिलीट बना के देखते हैं। डिलीट क्या लिखा हुआ है, इंट डिलीट, इंट डिलीट। ठीक है, यहाँ पे इंट का मतलब क्या है, इंट का मतलब है ये क्या है, ये रिटर्न करेगा, कुछ रिटर्न करेगा। जब पहले आता है ना तो ये क्या होता है हमारा रिटर्न टाइप, फिर क्या आता है मेरा फंक्शन का नाम। तो रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर। जब मैं डिलीट की अप्रोच ही बता रही थी ना, तब मैं कह रही थी कि जो डिलीट करते हैं ना एलिमेंट, या तो उसको रिटर्न कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। चलो एक बार क्वेश्चन ही पढ़ लो, पता चल जाएगा। रिटर्न्स द एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट, जो फ्रंट है, फ्रंट जहां से डिलीट होता है वहां का जो एलिमेंट है उसको पहले रिटर्न करेगा, इफ प्रेजेंट, अदरवाइज डिस्प्लेस द मैसेज अंडर फ्लो। डिलीट क्या करेगा, जो फ्रंट पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट करेगा, और जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है उसको रिटर्न भी करेगा। ठीक है, और अगर नहीं है, अगर एलिमेंट नहीं है तो अंडरफ्लो मैसेज प्रिंट करेगा, और रिटर्न करेगा क्या, -9999। चलो इसको करके देखते हैं। और डिलीट में भी कितनी कंडीशन होती है मेरी, 3 कंडीशन। चलो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन थी मेरी अंडरफ्लो वाली। इफ, अंडरफ्लो कब होता है, अगर फ्रंट क्या है मेरा, 0 है, स्टार्ट ही नहीं हुआ एलिमेंट डलना। इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू 0, तो इस केस में मेरा क्या होगा, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो में मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है SOPLN अंडरफ्लो, और रिटर्न करना है किसको, और रिटर्न करना है क्या, माइनस। ठीक है, ये हो गया मेरा अंडरफ्लो की कंडीशन।
तीसरी कंडीशन अगर तुम्हें डिलीट में याद हो तो क्या थी? तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर एरे में एक ही एलिमेंट बचा है, याद है, एक ही एलिमेंट बचता है तो फ्रंट भी और रियर भी किसको पॉइंट कर रहे होते हैं? उस एक लौते एलिमेंट को। जब एरे में एक ही एलिमेंट बचता है तो फ्रंट और रेयर उसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहे थे, तो मुझे क्या करना है? फ्रंट और रेयर को क्या करना है? मुझे 0 करना है, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा ना, अब एरे खाली है, तो फिर दोबारा से 0 पे पॉइंट करो। तो एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं क्या करूंगी? फ्रंट को पहले तो डिलीट कर देते हैं एलिमेंट को। डिलीट कैसे करेंगे? रिटर्न करना है ना एलिमेंट जिसको डिलीट करना है, तो मैंने पहले क्या करूंगी? इंट डी। इंट डी में मैं क्या स्टोर करवा लूंगी? जो मुझे एलिमेंट डिलीट करना है। डिलीट कौन सा वाला एलिमेंट होगा? जिसको फ्रंट एंड रेयर पॉइंट कर रहे हैं। तो क्या स्टोर करवाऊंगी यहाँ पे? क्यू का फ्रंट। चलो, डिलीट के लिए मैंने एलिमेंट स्टोर करवा लिया, जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है उसको स्टोर करवा लिया। अब फ्रंट और रेयर को कहाँ कर देना है मुझे? 0 पर। कैसे करेंगे? फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर इज इक्वल्स टू 0। अब तीनों चीज पे दोबारा से 0 को पॉइंट कर रहा है, और ये जो डी है इसको मैं क्या कर दूंगी? रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि रिटर्न करना है मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न है करना है, जो एलिमेंट डिलीट हुआ है, तो रिटर्न क्या? डी। बात खत्म। अब लास्ट कंडीशन होगी। लास्ट कंडीशन कौन सी होगी मेरी? नॉर्मल वाली। पहले हम चेक करेंगे अंडरफ्लो तो नहीं है, फिर हम चेक करेंगे कि फ्रंट और रेयर को एक साथ तो पॉइंट नहीं कर रहा। और एल्स में क्या होगा? एल्स में ऐसा होगा कि मेरे पास एलिमेंट बचे होंगे, यहाँ पे रेयर है और यहाँ पे फ्रंट है, और मुझे बस फ्रंट को बढ़ाना है, और जो एलिमेंट डिलीट करना है उसको भी रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूंगी? एल्स में हिंट डी इज इक्वल्स टू क्यू का फ्रंट, जिसको अभी क्यू फ्रंट पॉइंट कर रहा है, वो वाला एलिमेंट किस में स्टोर करवा दिया? डी में। फिर क्या करा मैंने? फ्रंट प्लस प्लस फ्रंट को बढ़ा दिया आगे, फ्रंट को आगे बढ़ा दिया, पीछे का एलिमेंट अब डिलीट हो जाएगा खुद से। और क्या कर दिया मैंने? रिटर्न डी। ठीक है, ये हो गया मेरा डिलीट भी। मुझे लगता है इसके बाद क्यू में कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये बड़ा अच्छा सा लगा व्हाइट। चलो, ये है हमारा स्टैक का। तो स्टैक से पहले ना एक काम करते हैं, क्यू का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि तुम्हें बहुत जल्दी से करवाऊंगी वो वाला क्वेश्चन, ताकि तुम्हें एक बार ये हो जाए कि हाँ ये तो आ ही गया, क्यू तो आ गया अच्छे से। ये वाला ये क्यू का, ये रहा। हाँ, ये रहा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे साइड साइड कर लूं दोनों को। चलो पढ़ो। Define a class repeat which allows the user to add element from one rear and remove element from the other end front। ये तो बता ही दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, the following details, पहले हमको ये सब के सभी क्या हो जाएंगे हमारे? इंस्टेंस वेरिएबल कैन होल्ड अ मैक्सिमम कैपेसिटी, स्टोर्स द कैपेसिटी ऑफ द array। f क्या करेगा? to point the index of the front, r to point the index of the rear। रिपीट में सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। पुश वैल्यू में पुश वैल्यू, पुश का मतलब क्या होता है? ऐड। पुश में हमको ऐड वाला काम करना है। पॉप का मतलब होता है हमारा डिलीट। डिलीट में हमको डिलीट वाला काम करना है, डिस्प्ले करना है। चलो जल्दी से करके दिखा देती हूँ इसको। पहले ये वाला ही कर लेते हैं। अभी मैं ना इनिशियलाइजेशन, चलो मैं कर ही देती हूँ। इनिशियलाइजेशन नहीं कर रही मैं भी, क्योंकि ना बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट ना पुश और पॉप वाला कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पुश और पॉप ही इंपॉर्टेंट होगा। इनिशियलाइजेशन वगैरह तो तुम कर भी लोगे और बाकी क्वेश्चंस में भी करोगे अभी। चलो, वॉइड पुश क्या है? वॉइड पुश वैल्यू। ठीक है,
इसमें क्या डालना है मुझे, इंट v। अब क्या करना है, इसको ओवरफ्लो के लिए चेक करना होता है हमेशा। जब भी पुश करना है मतलब ऐड करना है, सबसे पहले चेक करोगे ओवरफ्लो के लिए। इफ रेयर इज इक्वल्स टू कैपेसिटी, जो भी तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके इक्वल है अगर, तो मुझे क्या करना है, इफ रेयर इज इक्वल्स टू कैपेसिटी, पहली चीज क्या करनी है, SOPLN ओवरफ्लो। ठीक है, एल्स इफ रेयर, दूसरी कंडीशन क्या थी, या तो रेयर हमारा कैपेसिटी के इक्वल है तो हमारा ओवरफ्लो है। तीन कंडीशंस थी। एक क्या कंडीशन थी कि अगर हमारा रेयर और फ्रंट पहला एलिमेंट ऐड हो रहा है तो क्या होगा, रेयर इज इक्वल्स टू फ्रंट। उस केस में क्या होगा मेरा, अगर पहला एलिमेंट ऐड हो रहा है मतलब रेयर और फ्रंट किसके इक्वल है, मेरा 0 के इक्वल है, तो फ्रंट भी बढ़ेगा और रेयर भी बढ़ेगा। तो क्या होगा मेरा, रेयर प्लस प्लस, और क्या होगा मेरा, फ्रंट भी प्लस प्लस। और क्या हमारा एलिमेंट डलेगा, एलिमेंट कहाँ पे डलेगा, एरे का नाम क्या है मेरा यहाँ पे, ST। ST में, ST के रेयर में क्या डलेगा मेरा, कौन सा एलिमेंट डालने के लिए बोला है, देखो V, तो मेरा डलेगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू V। बात खत्म। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, दूसरी कंडीशन भी होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी, नॉर्मल ऐड हो रहा है बस, मतलब पहले कुछ एलिमेंट ऐड हो चुका है उसमें अब ऐड कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, एल्स में करेंगे, एल्स रेयर प्लस प्लस, और क्या करेंगे, ST के रेयर पर क्या डाल देंगे, V को डाल देंगे। बात खत्म। ठीक है, ये हो गया मेरा पुश का। अब डालते हैं मेरा पॉप का। ठीक है, पॉप क्या होगा, इंट पॉप वैल्यू। ठीक है, इंट पॉप वैल्यू, और पॉप में क्या होगा, टू रिमूव एंड रिटर्न एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्रंट। पॉप क्या करेगा, एलिमेंट जो फ्रंट से है उसको रिटर्न और रिमूव करेगा, अभी बता दिया था मैंने, रिटर्न भी करना है। रिटर्न क्या करना है, एलिमेंट को, और अगर एरे एम्प्टी है तो क्या रिटर्न करना है, -999। इसमें भी तीन कंडीशन होती है, पहले होती है अंडरफ्लो की। इफ अगर फ्रंट मेरा, फ्रंट इज इक्वल्स टू 0 है, अगर फ्रंट ही मेरा 0 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब रिटर्न क्या कर, अंडरफ्लो है, डिलीट कहां से करेगा, जब फ्रंट ही 0 को पॉइंट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, रिटर्न, क्या कर देंगे अब, रिटर्न -1 2 3 4 -999। ठीक है, एल्स इफ क्या, दूसरी चीज क्या होगी, अगर मेरा क्या है, एक ही एलिमेंट बचा है और उसी को डिलीट करना है, इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, पहले हम किसी में स्टोर कर लेंगे जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है, क्योंकि उसको रिटर्न भी तो करवाना है, तो पहले किसी में स्टोर कर लो, उसे उसमें स्टोर कर लो, इंट d इज इक्वल्स टू ST का क्या, फ्रंट। ठीक है, ST का फ्रंट, फिर क्या करेंगे हम, फ्रंट को और रेयर को दोनों को क्या करना है, मुझे 0 करना है। फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो ऊपर वाली कंडीशन है ना, जो डिलीट का था, सॉरी ऐड का था, ऐड में जब हमारा फ्रंट और रेयर एक दूसरे के इक्वल है, और किसके मतलब एक दूसरे के इक्वल मतलब एज इफ क्या है, दोनों मेरा क्या है, 0 है, 0 पे पॉइंट कर रहा है, तब हम ऐड कर रहे हैं ना, तो इसमें अच्छा ये होगा फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर और इज इक्वल्स टू 0 भी डाल दोगे। नहीं डाल रहे हो कोई बात नहीं, ये भी सही है। मुझे एकदम से ये याद आया कि हम ऐसे भी अच्छे से और लिख सकते हैं, बस ये बात है, वरना दोनों सही है। फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न d। ठीक है, एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में मेरा क्या आएगा, एल्स में वो एलिमेंट आएगा जो, सॉरी एल्स में वो आएगा, वो वाला डिलीशन आएगा जब मेरा फ्रंट और रेयर में कुछ गैप है और लास्ट एलिमेंट नहीं है और ना 0 है,
तो मैं क्या करूंगी इस केस में, इंट डी इज इक्वल्स टू st का फ्रंट, ठीक है। और क्या होगा हमारा, फ्रंट को बढ़ा देंगे, फ्रंट प्लस प्लस, और क्या करेंगे हम, रिटर्न डी, ठीक है। क्यू हो गया अच्छे से। अब क्यू में मुझे लगता है कि तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा, क्यू का क्वेश्चन आएगा तो बन ही जाएगा। चलो एक ये चीज और बची है, ये और पढ़ लेते हैं। What is the common name for the entity described? देखो जो कॉमन नेम क्या होगा इसका, जब भी दो पॉइंटर की बात हो, नहीं समझ में आता ना, तो दो पॉइंटर की जहां पे भी बात होगी ना, उसको क्यू ले लेना। यहाँ पे दो पॉइंटर की बात कहाँ पे हो रही है, देखो बोल रखा है, एक तो एफ लेना है और एक आर लेना है, तो वो क्या होगा मेरा, क्यू होगा। what प्रिंसिपल डज दिस एंटिटी वर्क? किस प्रिंसिपल के ऊपर ये वाली एंटिटी वर्क करती है यार? क्यू का मतलब होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बात खत्म, ठीक है। फीफो मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बस ये प्रिंसिपल है। चलो अब आगे बढ़े, स्टैक की तरफ बढ़ते हैं, स्टैक भी कंप्लीट हो जाएगा फिर। क्लास नेम बुक, डेटा मेंबर क्या होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल्स, नेम स्टोर्स द नेम ऑफ द बुक, पॉइंट स्टोर्स द, अरे रे 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 ये क्या क्या दे रखा है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है नल्ले, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत। पहले स्टैक बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। स्टैक बेसिकली क्या होता है, स्टैक ना एक साइड से बंद होता है, ठीक है। स्टैक का ना कभी एप्लीकेशन पूछ लेना, रियल लाइफ एप्लीकेशन, तो जब हम बैंगल्स पहनते हैं ना, तो वो होता है, क्या होता है, हमारा एक हाथ बंद है, हम दूसरे से तो नहीं निकाल सकते, एक ही इसी से निकालें, इसी से पहनेंगे और यहीं से ही निकालेंगे, वो बेसिकली स्टैक होता है। तो ये हमारा एक स्टैक है, एक साइड से बंद है, इसमें एक ही पॉइंटर होता है। कौन सा पॉइंटर का नाम क्या होता है मेरा, टॉप। और टॉप देखो, क्यू में तुम्हारा फ्रंट और रेयर 0 को पॉइंट करेगा, लेकिन स्टैक में ना टॉप हमेशा -1 को पॉइंट करेगा, तुम्हारे उसमें, तुम्हारे केस में बोल रही हूँ, मतलब तुम्हारे आईएससी बोर्ड में, ठीक है। -1 पहला जो एक ही पॉइंटर है, और जब स्टैक में कुछ नहीं है तो वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, -1 को। और उस पॉइंटर का नाम क्या है, चलो इसको ना ऐसे नहीं लिखते और थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, किसको पॉइंट कर रहा होगा मेरा, ये वाला इंडेक्स का नाम क्या होगा मेरा, -1 स्टार्टिंग में। अभी मैं हो सकता है मैं बहुत ज्यादा स्लो बोल रही हूँ, मतलब स्लो एज इफ की धीरे धीरे, तुम स्पीड बढ़ा देना, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं टू बी वेरी ट्रू, बहुत बहुत गंदी वाली खराब है, ठीक है। टॉप किसको पॉइंट कर रहा है मेरा, -1 को, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब क्या करना है मुझे, इसमें भी मेरी दो कंडीशंस है, एक तो ऐड और एक क्या करना है मुझे, डिलीट, ठीक है। अब देखो स्टैक और क्यू में ना इतना डिफरेंस समझ लो, स्टैक करते हैं ना तो ऐड में भी 3 कंडीशन होती है और डिलीट में भी 3 कंडीशन होती है, लेकिन जब भी तुम स्टैक करोगे ना, तो ऐड में भी 2 कंडीशन और डिलीट में भी 2 कंडीशन, और स्टैक के आने के चांसेस ज्यादा है। चलो पहले ऐड करते हैं, ऐड करना है बाय चांस तुम्हें इसमें 7, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है मैक्स स्टोर्स द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बुक शेल्फ, मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब है कि कितना ये मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो एक चीज होगी क्या मेरे यहाँ पे भी, ओवरफ्लो। अगर मेरा टॉप बाय चांस समझो इसको ऐसे, मैंने ये बोला कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी है मेरी 3, ठीक है। तो स्टैक कैसे काम करता है, टॉप जो है, ठीक है, अगर मुझे सबसे पहले डालना है इसके अंदर अपना 7 डालना है इस यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे, तो क्या होता है, सबसे पहले जो भी मेरा पॉइंटर है वो बढ़ेगा। अभी स्टैक में भी क्यू में भी ये किया था, तो सबसे पहले मेरा क्या बढ़ेगा, टॉप बढ़ेगा, और टॉप यहाँ पे जो टॉप होता है ना, यहाँ पे वो भी पॉइंट लिख रखा है,
ठीक है, तो या तो इसको टॉप ले लो या फिर इसको पॉइंट ले लो। वैसे पॉइंट एक दो केसेस में होगा, ज्यादातर टॉप आएगा, तो मैं इसलिए टॉप ले रही हूँ। पॉइंट वाले मैं लिख के बता दूंगी। ठीक है, चलो इसको लिख भी देती हूँ, टॉप ले लो या फिर इसको इस वाले केस में पॉइंट ले रखा है। ठीक है, पॉइंट और टॉप को, पॉइंट है फिर टॉप को हम बढ़ाएंगे, पहले एक बढ़ा दिया। तो पहला कंडीशन अगर मुझे ऐड करना है 7 को, और मैक्सिमम तुम ले लो 3 इसमें अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, टॉप को पहले प्लस प्लस करेंगे, टॉप बढ़ा दिया एक कदम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे 7 डालना है ना, तो अगर एरे का नाम बाई चांस इस एरे का नाम मेरा ए है, तो मैं क्या बोलूंगी, ए के टॉप पर क्या डाल दो, 7 डाल दो। मतलब ए का अगर एरे ए है, ये एरे ही होते हैं स्टैक और क्यू, इसके टॉप पर क्या डाल दो, 7 डाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 7 आ जाएगा। ठीक है, कौन सी इंडेक्स पर, 0th इंडेक्स पर। मैंने क्या किया, कहा मैक्सिमम कितने स्टोर हो सकते हैं, 3, तो यहाँ पे कितना होगा, 0, 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्यू में 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो इक्वल टू लेते थे, इक्वल टू मैक्सिमम लेते थे, याद है। स्टैक में 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इक्वल टू मैक्सिमम नहीं लेंगे। अगर मैक्सिमम मेरा 3 है, तो कहां तक स्टोर हो सकता है, मैक्सिमम -1 तक। अगर मेरा मैक्सिमम 3 है, तो कहां तक स्टोर हो सकता है मेरा, मैक्सिमम -1 तक, मतलब 2 तक। 3 एलिमेंट्स हो गए ना, 1 2 3। ठीक है, चलो 7 स्टोर हो गया। फिर दोबारा से मुझे अब बाई चांस ऐड करना है, यहाँ पे कर रही हूँ, मेन वाला ऐड का वहां पे लिख दिया, अब बाकी का यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर अब मुझे ऐड करना है क्या, 8, तो क्या होगा, फिर दोबारा से क्या होगा, टॉप प्लस प्लस, तो टॉप को मैंने बढ़ा दिया। टॉप अब किसको पॉइंट कर रहा है मेरा, 1 को। अब मुझे क्या करना है, टॉप पर क्या डालना है, एरे के टॉप पर 8 डालना है, मतलब कि एरे के 1 पर, क्योंकि टॉप ए को पॉइंट कर रहा है, तो प्लस प्लस कर दिया पहले टॉप को, फिर क्या कर दिया, एरे के टॉप पर क्या डाल दिया, 8 डाल दिया। ठीक है, बात खत्म। चलो अब यहाँ पे भी 8 डाल दिया। अब मैं जल्दी से तीसरा वाला नहीं लिख के दिखा रही, समझ लो कि तुमने यहाँ पे 9 भी ऐड कर लिया, अब तो आ गया होगा। ठीक है, यार ये यहाँ पे पॉइंट करवाती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अभी ऊपर बढ़ा दूंगी, 1 मिनट रुको। जब ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हुआ करे ना, तो थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा स्किप कर लिया करो, थोड़ा सा या फिर बेयर कर लिया करो मेरे साथ। ठीक है, चलो टॉप किसको पॉइंट कर रहा है मेरा, 9 को। कौन से वाले इंडेक्स को, सेकंड वाले इंडेक्स को। क्या अब मैं ऐड कर सकती हूँ, जब मैंने बोला मेरा मैक्सिमम साइज 3 है, तो मैं अब ऐड नहीं कर सकती। अब मैं ऐड करूंगी तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी मेरी, ओवरफ्लो वाली। तो ओवरफ्लो कब होगा, इफ टॉप इज इक्वल्स टू मैक्सिमम -1। यहाँ पे क्या लेंगे, मैक्सिमम से एक कम, क्योंकि कौन सी इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स से। अगर मेरा मैक्सिमम इस केस में 3 था, तो कहां तक लेंगे, 2 तक। अगर मेरा टॉप इसको पॉइंट कर रहा है मैक्सिमम -1 को, तो मैं क्या करूंगी, ओवरफ्लो, SOPLN, इस केस में मेरा क्या है, ओवरफ्लो है। ठीक है, चलो अब कर देते हैं एक डिलीट का, बना देते हैं। 2 कंडीशन ही है बस इसमें ऐड की, एक तो ओवरफ्लो चेक करना है, और अगर ओवरफ्लो नहीं है तो टॉप को प्लस प्लस करके डेटा ऐड करते रहो। चलो ये हो गया मेरा डिलीट। अब करते हैं डिलीट करने का। डिलीट करने का कैसे करेंगे, जैसे कि मुझे 9 को डिलीट, देखो अब इसमें 7 डिलीट नहीं होगा, उस केस में क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे क्यू में बढ़ रहे थे, यहां से ऐड कर रहे थे और ये वाला डिलीट हो रहा था। स्टैक में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके बढ़ेंगे, और यहाँ से ही ऐड हो रहा है और यहाँ से ही डिलीट होगा, तो डिलीट भी कहाँ से होगा मेरा, टॉप से होगा। तो मैं क्या करूंगी, टॉप डिलीट करने के लिए पहले 9 को कहीं पे स्टोर करवा लो, क्योंकि 9 मेरा डिलीट हो रहा है ना, तो मुझे कहीं पे स्टोर करवा लेती हूँ। वही वाला काम करेंगे, एंड डी इज इक्वल्स टू क्या, ए का टॉप हो गया, टॉप पे मेरा ये स्टोर हो गया। अब मुझे क्या करना है, डी को अब मुझे डिलीट करवाना है, तो डिलीट करने का साफ सीधा तरीका क्या है, टॉप को घटा दो,
जब ऐड करना है तो टॉप को बढ़ाते जाओ, जब डिलीट करना है तो टॉप को घटाते जाओ। तो टॉप क्या हो जाएगा मेरा, टॉप पहले डी में स्टोर कर लिया, फिर मैंने क्या कर दिया, टॉप माइनस माइनस। अब या तो डी को प्रिंट कर दो या फिर रिटर्न कर दो, मैक्सिमम केसेस में रिटर्न होता है। तो मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा डिलीट हो गया। अब ये भी डिलीट कर दो, बाई चांस ये भी डिलीट हो गया, फिर दोबारा से टॉप कितना हो गया मेरा, टॉप माइनस माइनस। ठीक है, अब मेरा 7 बचा है तो 7 भी डिलीट कर दो। अब क्या टॉप कुछ बचा है टॉप में, नहीं। अब मैं क्या डिलीट कर सकती हूँ, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इफ टॉप इज इक्वल्स टू -1, जब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है मेरा, -1 को, तब मैं कुछ डिलीट नहीं कर सकती। तो उस केस में क्या होगा मेरा, अंडरफ्लो। ठीक है, ये मुझे लगता है कंडीशंस बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होगी अब तक। चलो अब बना ले इसका पूरा। चलो सबसे पहले क्लास का नाम क्या रखेंगे हम, क्लास का नाम है मेरा बुक। खुलते क्या आ रहे हैं मेरे, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्लास को बनते ही इनको मुझे क्या करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है, नहीं डिक्लेयर करना होता है, इनिशियलाइज नहीं डिक्लेयर, सॉरी। इंट नहीं, स्टोर द नेम्स ऑफ द बुक, नेम ऑफ द बुक स्टोर होते हैं, इस केस में क्या आ रहा है मेरा, स्ट्रिंग हो रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग नेम क्या, खाली वो। उसके बाद क्या होगा मेरा, पॉइंट स्टोर्स द इंडेक्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द टॉप मोस्ट बुक। यहाँ पे पॉइंट किसका काम कर रहा है मेरा, टॉप का, तो इंट पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, मैक्स, मैक्स क्या होगा, जो मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी स्टोर हो सकता है, तो इंट मैक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेथड मेंबर फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन क्या बनेगा मेरा, कैपेसिटर, कैपेसिटर कह रही हूँ, सॉरी, आई नीड, मुझे अब कॉफी चाहिए। चलो सबसे पहले क्या बनेगा मेरा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या है, इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर है इंट कैप। इंट कैप मतलब कि जो कैप मैक्सिमम है ना, उसको इनिशियलाइज करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैक्स इज इक्वल्स टू कैप, तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैक्स इज इक्वल्स टू कैप डालना है बस। ठीक है, लिखा हुआ है वैसा का वैसे कर दो। पॉइंट को क्या करना है मुझे, -1। बताइए, ये टॉप हमेशा -1 ही होगा तुम्हारे केस में, पॉइंट इज इक्वल्स टू -1। अब क्या करेंगे, void tell displays the name of the book which we last entered in the shelf. Okay, if there is no book left in the shelf, display the message empty. Okay, okay, अच्छा इसमें डिलीट करना ही नहीं है, इसमें डिलीट नहीं करना। ठीक है, डिलीट करने के लिए भी आता है, लेकिन इस केस में डिलीट नहीं करना था। इस केस में बस क्या करना है मुझे, टेल का मतलब कि जो भी पहला वो है बुक, पहली बुक जो स्टोर्ड है उसको बस प्रिंट करना है। रुको अभी मैं बताती हूँ, एक बार और स्टैक टेल का बता देती हूँ। टेल का भूल गई थी, समझ लो ये तुम्हारी स्टैक है। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा टॉप होगा। तुम्हारे स्टैक में क्या है, 8 है, दूसरे में क्या है मेरा 9 है। ठीक है, और मेरा टॉप पॉइंट कर रहा है किसको, अभी 9 को। ये इसको, इस फंक्शन को हम पता है क्या बोलते हैं वैसे, पीक। ठीक है, टॉप मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, 9 को। तो मुझे इस केस में क्या करना है, बस जो 9 है ना, अभी नेम्स की बात नहीं कर रही मैं, नेम्स ले लेना यहाँ पे, चाहे प्रिया और यहाँ पे ले लो कुछ भी। ठीक है, तो अभी जो भी टॉप पे नाम है ना, उसको तुम्हें बस प्रिंट करवाना है, डिलीट नहीं करना, सिर्फ प्रिंट करवाना है। करवा सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। और अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कब होगा, जब मेरा टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा, -1 को, इसका मतलब मेरा एलिमेंट ही नहीं है। जब प्रिंट ही क्या करवाओगे, जब एलिमेंट नहीं है, तो तब कर देंगे शेल्फ एम्प्टी। तो प्रिंट कैसे होगा ये वाला, यार कुछ नहीं है ना, ए के टॉप को प्रिंट करवा दो जैसे अब तक वो कर रहे थे। सिंपल है, करके बताती हूँ तुम्हें, नहीं आया तो करके बता देती हूँ। void add
क्या? स्ट्रिंग v। चलो क्या कैसे ऐड करेंगे स्ट्रिंग v को? सबसे पहले नहीं, ऐड नहीं, टेल है, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा मुझे 2 मिनट दो, मैं जरा ना पानी पी लूं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नींद आ रही है। हाँ, तो मुझे क्या करना था सबसे पहले, void टेल, सो सॉरी, ठीक है। void टेल में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट सॉरी डिस्प्लेस द नेम ऑफ द बुक विच वी लास्ट एंटर्ड। जिसको टॉप लास्ट एंटर्ड कौन सी होगी, इसको टॉप पॉइंट करेगा अभी। तो मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है बस। पहले चेक कर लेंगे कि टॉप में कुछ है भी या फिर नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इफ पॉइंट इज इक्वल्स टू -1, अगर पॉइंट -1 के इक्वल है तो मुझे क्या प्रिंट कर देना है, SOPLN, मतलब क्या लिख के आएंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन शेल्फ एम्प्टी, ठीक है। अदरवाइज एल्स में क्या लिखेंगे हम, एल्स एल्स में क्या करना है, मुझे वो जो जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है वो मुझे प्रिंट करवा देना है, इसमें बस प्रिंट करवाना है, डिलीट नहीं करवाना। तो मैं क्या करूंगी, एल्स में SOPLN, किसको, जिसको पॉइंट प्रिंट कर रहा है। एरे का नाम क्या है, नेम, नेम क्या, पॉइंट। आर वी गुड दिस विद दिस, ठीक है। ये हो गया, void टेल भी खत्म हो गया इसके साथ। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है यार। ऐड का तो मैंने अभी बताया है, ये तुम्हें पूरा का पूरा, चलो ऐड करके देख लेते हैं। void add, किसको ऐड करना है, एक नाम को ऐड करना है, तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको ऐड करना है मुझे, v को। चलो इस केस में सबसे पहले ऐड करने के लिए कितनी कितनी कंडीशंस होती है मेरी, 2 कंडीशंस वैलिड है ऐड के लिए। पहली कंडीशन क्या, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। इफ पॉइंट इज इक्वल्स टू मैक्स -1, -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है मेरा, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं होता तो पॉइंट किसको पॉइंट कर रहा होता है मेरा, -1 को। चलो इफ पॉइंट इज इक्वल्स टू मैक्स -1, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा हो जाएगा ओवरफ्लो। तो SOPLN शेल्फ फुल लिखा हुआ है वहां पे, शेल्फ फुल लिखना है अगर ओवरफ्लो वाली कंडीशन है। अगर ओवरफ्लो नहीं है तो एल्स में क्या करना है मुझे, एल्स में टॉप को बढ़ाना है और एलिमेंट ऐड करना है। तो क्या करना है, टॉप सॉरी पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट प्लस प्लस, और पॉइंट प्लस प्लस करने के बाद क्या करना है मुझे, वहां पर एलिमेंट ऐड कर देना है। तो किसका, कौन सा वाला, नेम का टॉप सॉरी पॉइंट, बार बार टॉप टॉप बोल दिया ना तो टॉप टॉप ही याद आ रहा है, इज इक्वल्स टू क्या ऐड करना है मुझे, यहाँ पे दिया हुआ है v, तो v को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, बात खत्म हो गया। स्टैक और क्यू दोनों हो गए। स्टैक का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर तुम्हें लग रहा है कि ओके अभी थोड़ा अच्छे से, इसके बाद मुझे नहीं लगता स्टैक और क्यू को तो फिर ना बिल्कुल लास्ट में एक आध बार अपने अपने मन की तसल्ली के लिए करना है तो कर लेना, वरना अगर ये दोनों क्वेश्चन भी लगा लियो ना साथ में तो फिर दिक्कत नहीं है।
word pile is an entity which can hold maximum of 20 characters. कितने characters हो सकते हैं? 20 characters हो सकते हैं. The restriction is that a character can be added or removed from one end only. अगर एक ही end होता है, एक ही pointer होता है, तो किसकी बात हो रही है? मेरा stack की बात हो रही है. Class name word pile है. Character CHEA to hold the characters. Capacity integer variable to store the maximum capacity. Maximum capacity क्या है? ठीक है. अब यहाँ पे ये चीजें हो गई. चलो करते हैं इसको. इसमें पुश है. पुश का मतलब डालना एलिमेंट, ऐड करना. पॉप है. पॉप का मतलब निकालना. क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है मेरा वर्ड पाइल. इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? कैर का एक एरे है, करेक्टर का एक एरे है, कैपेसिटी और टॉप है. तीनों को कर दो. कैर ch एरे. फिर क्या है मेरा? कैपेसिटी क्या है मेरी? इंट में आएगी. इंट कैपेसिटी. ठीक है. और लास्ट में क्या है मेरा? टॉप है. टॉप भी क्या आएगा मेरा? इंट में आएगा. इंट टॉप. चलो अब अपने मेंबर मेथड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेंबर मेथड क्या होगा मेरा? वर्ड पाइल. जो मतलब इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टर है. ठीक है. अब चलो लिखो वर्ड पाइल. क्या करना है बेटा? कॉपी में ना ये वाला क्वेश्चन ना लिख लो साइड बाय साइड. ठीक है. अगर तुम मूवी की तरह देख रहे हो ना, सल्लू भाई की मूवी चल रही है, चलो मजे ले रहे हैं, इसको लिख लेना. क्योंकि स्टैक को पता नहीं क्यों मेरी मन की अंतरात्मा कह रही है स्टैक आएगा, और स्टैक ऐसे ही सॉल्व होगा हर एक क्वेश्चन. ठीक है. इंट कैप. क्या करना है इसमें? कैपेसिटी को किसके इक्वल करना है मुझे? कैप के इक्वल. और टॉप को क्या करना है? -1. ठीक है. कैपेसिटी इज इक्वल्स टू कैप. और टॉप को क्या करना है? टॉप को करना है मुझे इज इक्वल्स टू -1. ठीक है. अब चलो ये हो गया. अब करना है पुश. वॉइड पुश का मतलब क्या होता है? ऐड. पुश कैर. एक करेक्टर को मुझे ऐड करना है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? कैर वी. देखो कितना कितना सेम सा स्टैक. बिल्कुल सेम सा. ये तो बेचारे फॉर्मल पैरामीटर का नाम भी चेंज नहीं कर रहे. वॉइड यहाँ पे पुश आएगा. पुश कैर वी. चलो पुश कैसे करते हैं? ऐड के लिए स्टैक में ऐड करने से दो कंडीशन होगी. एक तो ओवरफ्लो वाली चेक करनी पड़ेगी. ओवरफ्लो नहीं है तो डायरेक्ट ऐड कर दो. तो क्या चेक करेंगे? इफ टॉप इज इक्वल्स टू किसके? कैप. कैपेसिटी में कैपेसिटी स्टोर है ना मेरी, मैक्सिमम कैपेसिटी. कैपेसिटी -1. अगर मेरा क्या हो गया है? टॉप कहाँ है? कैपेसिटी -1 के इक्वल है. 0 से स्टार्ट होता है वो तो अब तो याद हो जाना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है मेरा? ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई है. अब नहीं हो सकता. तो क्या प्रिंट करना है इस केस में मुझे? वर्ड पाइल इज फुल. SOPLN वर्ड पाइल इज फुल. चलो एल्स में जाते हैं. एल्स में क्या करना है? एल्स में अगर ऐसा नहीं है तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगी. डायरेक्ट कैसे ऐड करूंगी? टॉप को डायरेक्ट क्या कर दूंगी? बढ़ा दूंगी. टॉप. टॉप स्मॉल में ना, टॉप प्लस प्लस. टॉप को बढ़ा दिया, एक कदम बढ़ा दिया, और उस यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? एलिमेंट को ऐड कर दिया. कौन सा एलिमेंट को ऐड करना है मुझे? वी को. ठीक है. तो क्या करेंगे हम? उसका नाम क्या था? CH के टॉप पर क्या डाल देंगे हम? वी डाल देंगे. हो गया ऐड. अब पुश हो गया मेरा, ऐड हो गया. अब पॉप करना है. पॉप क्या करना है? रिटर्न द डिलीटेड करेक्टर. जो एलिमेंट जो डिलीट कर रहे हो उसको रिटर्न करना है. जब यहाँ पे लिखा हुआ है कैर लिखा हुआ है, देखो पॉप का पढ़ लो इसको. यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कैर. कैर का मतलब होता है अगर पहले ही कैर लिखा हुआ है तो हमको क्या करना है? रिटर्न करना है.
रिटर्न क्या करना है, डिलीटेड करेक्टर को फ्रॉम द टॉप ऑफ फाइल इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है, इफ पॉसिबल का मतलब कि पॉसिबल कब नहीं होगा, कब हम डिलीट नहीं कर सकते, जब हमारा क्या हो जाएगा, अंडर फ्लो। अंडर फ्लो के टाइम पे हम डिलीट नहीं कर सकते, तो अदरवाइज इट रिटर्न स्लैश 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 कब रिटर्न करेगा, जब अंडर फ्लो वाली कंडीशन होगी, इसका मतलब। चलो करते हैं, कैर पॉप कैर, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो एलिमेंट है उसको ले लेंगे कहीं पे, जो भी डिलीट कर रहे हैं ना, करेक्टर आने वाला है ना, कैर में लेंगे, कैर में जो भी डिलीट कर रहे हैं एलिमेंट उसको पहले कहीं पे स्टोर करवा लेंगे, डी में स्टोर करवा लेते हैं, इज इक्वल्स टू क्या, किसको डिलीट कर रहे हैं हम, सी एच के टॉप को स्टोर करवा लिया। स्टोर करवाने से पहले अंडरफ्लो चेक कर लो, सबसे पहले अंडरफ्लो और ओवरफ्लो वाली कंडीशन चेक करना। इफ टॉप इज इक्वल्स टू -1, अगर -1 के इक्वल है तो क्या हमारा वो हो सकता है, डिलीट हो सकता है, नहीं। तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न क्या, स्लैश स्लैश, ठीक है। रिटर्न क्या कर दिया मैंने, स्लैश स्लैश। इस केस में अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, एल्स में क्या रिटर्न होगा मेरा, एल्स में सबसे पहले एलिमेंट को ले लो टॉप डी के अंदर, फिर क्या कर दो, उसको रिटर्न कर दो, सॉरी पहले टॉप को डिलीट कर दो, कैसे, टॉप को क्या कर दो, घटा दो, ठीक है, घटा दिया, अब डी को रिटर्न कर दो। अब तो यार ये आ जाना चाहिए, इतनी बार बता दिया, रिटर्न डी। चलो हो गया। सबसे पहले क्या किया, जिस एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं उसको डी में स्टोर कर, जिस एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं उसको डी में स्टोर करवा दिया, ठीक है। टॉप उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, इसको मुझे डिलीट करना है, अब टॉप को क्या कर दिया, कदम घटा दिया, और जो एलिमेंट डिलीट हुआ उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो मुझे वो चीजें जो मुझे नहीं करनी, नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटिटी, अगर एक पॉइंटर है तो हमेशा स्टैक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैक। डिस्क्राइब अबव एंड स्टेट वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन होता है जब वो इन फिक्स पोस्ट फिक्स वाला एक्सप्रेशन जो सॉल्व करते, पैरेंथेसिस सॉल्व करते, पैरेंथेसिस मैच वाला, ये सब चीजें इसके एक्सप्रेशन वो होते हैं, एप्लीकेशन। नहीं आ रहा समझ में तो अभी जब पार्ट ए करवाऊंगी ना, उसमें आएगा स्टैक के वाले क्वेश्चंस। चलो आई गेस इसमें हमारा वो भी होता है ना यार, इसमें मैंने वो वाले क्वेश्चन कहाँ गए मेरे, अरे यार इनहेरिटेंस वाले क्वेश्चन मैंने इसमें वो ही नहीं करे अभी अपलोड। चलो इतनी मैं ये वाली वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है। इनहेरिटेंस वाली वीडियो इसके बाद एकदम आ रही है, ठीक है, ओके चलो।